बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन के सामने शेयर किया जा रहा है। रोल ऑफ वाटर। बेटे लेक्चर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर। पहली बात ये कि रोल ऑफ वाटर जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप लोग नोट करें कि इससे दो तरीके से क्वेश्चन को लॉन्ग पूछा जाएगा। एक बेटे क्वेश्चन होगा रोल ऑफ वाटर, और एक को पूछ सकते हैं राइट ए नोट ऑन वैन नील हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो आप नोट कर लें इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर फर्दर इसकी डिटेल की तरफ जो है वो हम चलते हैं। तो रोल ऑफ वाटर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर पानी का क्या रोल है। लाइक प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें वाटर किस तरीके से जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इक्वेशन देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। बट यहाँ पे देखिएगा ज़रा, आप लोगों के सामने एक डायग्राम शेयर की गई है। ठीक है, एक ग्रुप 1 प्लांट है और एक आपके पास ग्रुप 2 प्लांट है। ये एक्सपेरिमेंट है एक किया गया कि पानी का फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल क्या है। इससे पहले हमें जो है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और उस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखना होगा। तो चलें, पहले मैं आप स्क्रीन जो है वो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की तरफ लेके चलता हूँ। तो बेटा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है मैंने उसको यहाँ पे ज़रा जूम किया, उसको ज़रा देखिएगा, फिर हम इस पे चलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। 6CO2 + 12H2O + लाइट गोज़ टू आपके पास ग्लूकोज 6O2 + 6 वाटर के मालिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं। साइंटिस्ट के पास जो है वो इस बात का क्वेश्चन था कि अगर रिएक्टेंट्स देखे जाएं तो बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ऐसे कह लो कि मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। और अगर आगे भी हम लोग देखें तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों में ही आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में दूसरे नंबर पे आपको ग्लूकोज के आगे लिखी हुई नज़र आ रही होगी 6O2। बेटा फॉलो करिएगा बात को कि ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड में से आ रही है या वाटर में से आ रही है। तो क्वेश्चन ये था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गौर सुनिए कि ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में जो हमें मिलती है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, कि आया कि ये वाटर के मॉलिक्यूल से आ रही है या ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्टेंट्स में दो चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ से आ रही है। तो अब हमने ये पढ़ना है कि वाटर का रोल है या कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है इस ऑक्सीजन को लेके आने में। तो आई थिंक सो आपको इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी समझ लगी होगी कि हम आज पढ़ने क्या लगे हैं। तो हम दोबारा से टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे। रोल ऑफ वाटर को ज़रा गौर से देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा इसको रीड करता हूँ, फिर मैं इसके एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। कहता है वाटर इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पानी जो है ये एक अहम रोल प्ले कर रहा है, एक सोर्स है हाइड्रोजन का। किस चीज़ के लिए? रिडक्शन जब होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तफसीलन आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन किया है, एंड नेक्स्ट भी आ जाएगा आगे वाले आपको लेक्चर्स के अंदर कि ये जो है हमारे पास रिडक्शन जो है वो क्या होती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। अभी देखिए जो मैंने बात अभी बताई कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटे ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो वाटर से आ रही है, एंड सो वाटर इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो जो सांस लेने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपकी हवा में मौजूद है, इसका मतलब है कि उसका सोर्स वाटर है, विच मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, जैसे कि हम भी करते हैं, एंड थस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू लिव, और हम जिंदा रहने के लिए एनर्जी इसी से ही लेते हैं। इसको अब ऐसे एक बात कर दी जाए और उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना किया जाए। तो बेटा 1930 के अंदर एक साइंटिस्ट थे वैन नील, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और कन्फर्म किया इस बात को कि क्या वाकई ही वाटर से ऑक्सीजन आती है। तो इसने एक हाइपोथेसिस पेश की जिसमें इसने वाटर को स्प्लिट किया एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो उसने उसमें से ऑक्सीजन पानी से निकाली। नील हाइपोथेसिस वाज लेटर कन्फर्म्ड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1940। फिर 1940 के अंदर इसको दोबारा कन्फर्म भी कर लिया गया। चलिए जिसकी हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं बेटे। डायग्राम देखिएगा ज़रा, डिटेल में इसको समझते हैं। अगर जिस बच्चे को इस डायग्राम की समझ आ जाए उसका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाता है। बेटा स्क्रीन पे आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही होगी।
एक ग्रुप 1 प्लांट है और एक ग्रुप 2 प्लांट है। पहले यहाँ पे मेरी ये बात गौर से सुन लीजिएगा कि बेटे जो ऑक्सीजन होती है उसका मास जो है वो 16 होता है। यहाँ पे जो हम फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल इस्तेमाल होती है उसका जो नंबर है ऑक्सीजन का वो 16 है। तो उन्होंने 16 वाली ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करना। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। बड़े जो हाईलाइट किया हुआ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के, इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल तैयार की गई ऑक्सीजन लेबॉर्ट्री में जो तैयार की गई है उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। और वो ऑक्सीजन 16 वाली नहीं होगी बल्कि ऑक्सीजन 18 वाली होगी। अब ग्रुप 1 को ज़रा देखें, नीचे इक्वेशन को देखें, फिर आपको और क्लियर होगा। बेटा ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है, घबराना नहीं है कि ये इक्वेशन कौन सी आ गई है। 6CO2 + 12H2O गोज़ टू आपके पास ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का मालिक्यूल आपके पास बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें भी ऑक्सीजन है और ये जो वाटर है इसमें भी ऑक्सीजन है। लेकिन ग्रुप 1 के अंदर हमने जो ऑक्सीजन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ किया वो नॉर्मल है, देखिए उसको हाईलाइट नहीं किया। और जो 12H2O जिसको आपने पिंक किया हुआ है हम लोगों ने, आप देखें कि उसको नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं बल्कि वो ऑक्सीजन 18 है। ये एक आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है। आइसोटॉपिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया गया ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ही जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है या नहीं। तो बेटा जब ग्रुप 1 को हमने ऑक्सीजन दी, जो पानी दिया उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन की बजाय ऑक्सीजन 18 इस्तेमाल की गई, तो देखें नेक्स्ट आपके पास जो है वो जो ग्लूकोज बन के आया है वो नॉर्मल है। वाटर का मालिक्यूल तो निकले गई, जो 6 आपके पास बेटा ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स निकलते हैं उसमें ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन वो वाली है जो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है। उसमें मीन्स टू से कि उसके अंदर जो नंबर है ऑक्सीजन का मास नंबर जो है वो 18 है। तो यहाँ से साफ बात ज़ाहिर हो रही है कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो वाटर की स्प्लिटिंग से आ रही है। यहाँ पे बात यहाँ पे समझ आई कि जो ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है वो वाटर की स्प्लिटिंग से आ रही है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ही वाटर से ही ऑक्सीजन आई है, तो उन्होंने ग्रुप 2 में देखें तो हम लोगों ने जो बेटा ऑक्सीजन इस्तेमाल की है वो अब कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोटॉपिक ऑक्सीजन दे दी है। 6CO2 जो हमने इस्तेमाल करने हैं वो नॉर्मल नहीं करने बल्कि अब आइसोटॉपिक करने हैं। और जो वाटर इस्तेमाल किया गया वो अब नॉर्मल इस्तेमाल किया गया, मतलब कि उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ की गई है वो नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाली है और जो हमने इस्तेमाल की है ग्रुप 2 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन वो 18 वाली है। रिएक्शन आगे गया, आप लोग देखें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो 18 वाली आ रही है। अब इसमें ऑक्सीजन 18 वाली क्यों आ रही, क्योंकि वो ऑक्सीजन किससे आई है, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से जो ऑक्सीजन आई वो ग्लूकोज में पहुंची है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 6H2O बन रहे हैं जैसे वाटर का मालिक्यूल बनता है, लेकिन जो ऑक्सीजन बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो 6O2 है वो ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, उसमें आइसोटॉपिक ऑक्सीजन नहीं आई क्योंकि हमने जो वाटर का मालिक्यूल ग्रुप 2 में इस्तेमाल किया है वो नॉर्मल ऑक्सीजन वाला है। तो यहाँ पे ज़रा इसको डिटेल्ड हमने इसको पढ़ा और देखा कि कैसे जो है वो आपके पास दोनों ग्रुप्स के अंदर सेपरेट करके हम लोगों ने एक दफ़ा वाटर पे एक दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड पे आइसोटॉपिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और उसका रेट चेक किया कि कैसे जो है वो नेक्स्ट आगे आ रही है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया गया और उसके ज़रिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई ही ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक बात तो हमें ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि कैसे उसने कन्फर्म किया। एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन विच आइसोटॉपिक ट्रेसर, देखिए मैंने बताया था ऑक्सीजन 18 यूज़ की गई ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड इन लेबॉर्ट्री। लैब के अंदर बेटा साइंटिस्ट ने ये प्रिपेयर की, मैं थोड़ा इसको ज़रा कर दूँ स्क्रीन को जो है वो क्लियर। तो उन्होंने इन लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड वाटर विद द हैवी ऑक्सीजन, उन्होंने जो वाटर तैयार किया वो हैवी ऑक्सीजन 18 वाला तैयार किया वाटर। दे आल्सो प्रिपेयर्ड कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन, अब उन्होंने एक दफ़ा साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी तैयार कर लिया ऑक्सीजन 18 वाला। तो उन्होंने 2 ग्रुप लगा लिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रीन प्लांट इन द 1 ग्रुप, जो पहला ग्रुप था उसमें जो वाटर था वो हमने ऑक्सीजन 18 वाला देना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मल वाली 16 वाली देनी है।
जो सेकंड ग्रुप के प्लांट थे उनमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 18 वाली देनी है, और जो वाटर है वो हमने नॉर्मल वाला देना है। फिर क्या देखा गया, बोथ प्लांट्स वर गिवन एन एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट, दोनों पे एक्सपेरिमेंट लगाया गया और टेस्ट किया गया। तो क्या नतीजा निकला, इट वाज फाउंड दैट द प्लांट ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन 18, जो पहले वाले ग्रुप के जो प्लांट्स थे उन्होंने ऑक्सीजन 18 को रिलीज़ किया, और जो सेकंड ग्रुप वाले प्लांट थे उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल वाली प्रोड्यूस की। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि वाकई ही जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा ये जो स्प्लिटिंग हो रही है वाटर की, आपके ज़हन में आ रहा होगा, सारा ऑक्सीजन तो आगे मूव कर जाती है, तो ये जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स हैं ये फिर कहाँ जाते हैं, क्योंकि वाटर का मालिक्यूल आपको पता है H2O है। अगर H2O है तो उसमें से ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में आ गई, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो सारी ये जो प्रोटॉन निकल रहे हैं, हाइड्रोजन जो हैं, ये कहाँ पे जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह जी स्कीम में, तो इसमें मैं डिटेल्ड और आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो इसको देखते हैं हम लोग। तो इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज स्प्लिट टू रिलीज हाइड्रोजन, देखें जी वाटर स्प्लिट होकर हाइड्रोजन देता है। अब ये हाइड्रोजन जो होते हैं मतलब कि जो ऑक्सीजन तो यूज़ होगी एटमॉस्फेयर में, और जो हाइड्रोजन हैं ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं कहाँ पे बेटा, वहाँ पे एक जो आपके पास लाइट रिएक्शन जहाँ होता है वहाँ पे एक हमारे पास रिडक्टेज एक इंजाइम होता है। उस रिडक्टेज इंजाइम का ये काम है, को इंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट NADP को कन्वर्ट करता है वो NADPH के अंदर। द रिड्यूस्ड को इंजाइम NADPH सर्व एज अ रिड्यूसिंग पावर। अब यही वो प्रोडक्ट है, ये पावर है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो प्लांट जो है वो आगे फर्दर उसको यूज़ करेंगे। याद रखिएगा बात को, वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है, जो वाटर का टूटना होता है बेटा, इसे फोटोलाइसिस कहते हैं। इस पर आप फोटोलाइसिस भी लिख सकते हैं कि फोटोलाइसिस क्या है, कि वाटर के मालिक्यूल का टूट जाना। वाटर का मालिक्यूल जब टूटता है तो ऑक्सीजन, तो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑक्सीजन बाहर निकल आती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं, जो H+ आयंस हैं, जो हाइड्रोजन आयंस हैं, वो कहाँ पे जाते हैं बेटा, वो एक एनर्जी का सोर्स होते हैं। वो हाइड्रोजन आयन यूज़ होते हैं NADP को कन्वर्ट करने में NADPH के अंदर। और यहाँ पे एक इंजाइम आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, एक इंजाइम होता है को इंजाइम जिसको लिखा हुआ है, इसका नाम है रिडक्टेज इंजाइम, जो NADP को कन्वर्ट करता है NADPH के अंदर, और ये रिड्यूसिंग पावर होती है जो प्लांट जो हैं वो आगे यूज़ करेंगे, और इसी NADPH को फिर आगे हम लोग डार्क रिएक्शन के अंदर लेके जाने वाले हैं। बेटा ये आज का टॉपिक था, रोल ऑफ वाटर। आई थिंक आप लोगों को समझ लग गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो क्या होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बेटे मैं MCQs शेयर करने लगा हूँ, उनको ज़रा देखिएगा कि वो कौन से MCQs हैं जो हमने करने हैं। बेटा ये MCQs हैं आपके सामने, ये MCQs का मैंने आपके सामने पेज ओपन किया है। इन MCQs का स्क्रीनशॉट लें। ये आपके 3-4 टॉपिक्स मैंने बताया था जी कवर करेंगे। इन MCQs की आपने जो है वो असाइनमेंट रेडी करनी है। ये MCQs हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, इनको सॉल्व करें, और इन MCQs को जो है आप लोग अपनी छुट्टियों के काम के अंदर जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।